आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने न केवल लोगों को बेवकूफ बनाया बल्कि पूरे देश को चौंका दिया। नाम था नटवरलाल। असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में पैदा हुए थे। इसी गांव से भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी निकले थे। लेकिन जहां एक ओर जीरादेई राष्ट्रपति के लिए जाना जाता था, वहीं दूसरी ओर नटवरलाल के लिए भी मशहूर हो गया। नटवरलाल के पिता रेलवे में कर्मचारी थे और बचपन से ही मिथिलेश शरारती और होशियार थे। उन्होंने स्कूल के दिनों में ही सिग्नेचर की हूबहू नकल करना सीख लिया था। एक बार उन्होंने पड़ोसी का बैंक ड्राफ्ट देखकर उसकी नकल करके हजारों रुपये निकाल लिए। पकड़े गए पिता ने डांटा और वो घर छोड़कर भाग गए कलकत्ता। वहीं उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू की और एक बनिए के घर स्टूडेंट बनकर रहने लगे। लेकिन जब फीस मांगी और ना मिली तो उस बनिए को कॉटन बिजनेस का झांसा देकर 4.5 लाख का चूना लगा दिया और गायब हो गए। नटवरलाल का असली टैलेंट था किसी की भी पहचान बन जाना, हाथों हाथ सिग्नेचर कॉपी करना और ऐसे नकली दस्तावेज बनाना जो असली से भी ज्यादा असली लगे। उन्होंने लाल किला 2 बार, ताजमहल 3 बार और यहां तक कि राष्ट्रपति भवन तक बेच डाला, और वो भी लीगल पेपर्स के साथ। एक बार खुद को वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का सेक्रेटरी बताकर एक महंगी घड़ियों की दुकान में गए। कहा, राजीव गांधी के लिए 90 घड़ियां ले जानी है नॉर्थ ब्लॉक में। डिलीवरी हुई, नकली ड्राफ्ट थमाया गया और घड़ियां लेकर गायब। जब दुकान वाले को असलियत पता चली, तब तक नटवरलाल इतिहास बन चुके थे। एक बार कोर्ट में पेशी थी। जज ने पूछा, इतने लोगों को ठग कैसे लेते हो? नटवरलाल मुस्कुराए और कहा, आपके पास 1 रुपए का सिक्का है? जज ने दिया। नटवरलाल ने जेब में रखा और बोले, बस ऐसे ही लोग मुझे अपना पैसा दे देते हैं। एक और किस्सा सुनिए। वो 84 साल के थे, चल नहीं सकते थे, व्हीलचेयर पर कानपुर जेल में थे। लेकिन जब दिल्ली के AIIMS अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया तो 3 पुलिस वाले साथ थे। एक पानी लेने गया, दूसरा चाय, तीसरा कुछ और लाने, और जब तीनों लौटे नटवरलाल गायब थे। जी हां, व्हीलचेयर वाला बूढ़ा आदमी एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। उसके बाद किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा। 8 राज्यों में 100 से ज्यादा मुकदमे, 113 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्होंने केवल 20 साल जेल काटी। बाकी वक्त या तो जमानत पर थे या पुलिस वालों को धोखा देकर भाग निकले। एक बार जेल में उनकी पत्नी ने खत लिखा, खेत जोतने वाला कोई नहीं, पैसे नहीं हैं। नटवरलाल ने जवाब में लिखा, खेत में सोने के गहने गड़े हैं, निकाल लेना। जब ये खत जेलर ने पढ़ा तो पुलिस पहले खेत पर जा पहुंची। पूरा खेत खुदवा दिया, कुछ नहीं मिला। 15 दिन बाद फिर खत आया, शुक्रिया जेलर साहब, खेत की जुताई करवाने के लिए अब फसल अच्छी होगी। और अंत 1996 के बाद नटवरलाल कभी नहीं दिखे। 2009 में उनके वकील ने अदालत में कहा, वो मर चुके हैं, सारे केस बंद करो। लेकिन आज भी कोई नहीं जानता कि सच में वो मरे या फिर किसी नई पहचान में जी रहे हैं। शायद कहीं किसी गांव में कोई बुजुर्ग अपने पोते को सिखा रहा हो कि कैसे बिना हाथ उठाए भी दुनिया को झुका सकते हैं। कैसी लगी आपको नटवरलाल की ये रहस्यमयी कहानी? थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।